मैं किताब पढ़ रहा हूं। किसके ऊपर काम हो रहा है? किताब के ऊपर ना, किताब के ऊपर। तो किताब मफूल हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। वो खेल रहा है, ठीक है, वो खेल रहा है। क्या खेल रहा है? तो यहाँ पे मफूल नहीं है, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट हो गया, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, क्रिकेट हो गया मफूल। ठीक है, हम टेस्ट दे रहे हैं, किसका टेस्ट नहीं पता तो मफूल नहीं है। हम उर्दू का टेस्ट दे रहे हैं तो उर्दू बन गया इसका ऑब्जेक्ट। आज समझो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओके, वर्ब भी, हाँ, और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये मैं करूं ना? मैं सिंपल सी एग्जांपल्स दूंगा। रूल में यहां पे मिटाऊंगा नहीं क्योंकि इसकी हमें जरूरत है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं मिसालें दूंगा, याद रखो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी याद रखो, डेफिनेशन तो मस्ट है, हाँ, इसके बाहर नहीं जा सकते। हाँ, किसके लिए इस्तेमाल होता है? हैबिचुअल एक्शन के लिए। मैं अपनी एक हैबिचुअल एक्शन बोलूंगा और ट्रांसलेट आप करोगे। ट्रांसलेट करोगे आप किसके हिसाब से? रूल के हिसाब से। ठीक, जैसे मैं उर्दू में लिखूंगा, मैं सुबह 6 बजे जागता हूं या उठता हूं। उठता हूं, अभी कोई नहीं बनाएगा। देखो ये क्या है? मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, ये मेरी रूटीन है। क्या है? मेरी रूटीन है। मैंने पहले ही बोला, जो काम हमारी रूटीन होती है उसको हम प्रेजेंट सिंपल से बनाते हैं। ठीक है, मैं 6 बजे उठता हूं का क्या मतलब? मतलब ये मेरी रूटीन है, ये मेरी रूटीन है। तो रूटीन को हमें किस टेंस में बोलना है? अरे फर्स्ट फॉर्म को छोड़ो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। रूटीन को हमें किस में बोलना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, जैसे और एक, मैं यहां, अब मैं ऐसे ही लिखूंगा, इस तरह से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं यहां रोज, रोज का मतलब डेली रूटीन, रूटीन भी होती है ना। हाँ, मैं यहां रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो ये क्या हो गया? मेरी रूटीन हो गई ना। जब रोज आ गया तो मतलब रोज का काम, रूटीन का काम। ओके ना? ओके, नाउ लिसन। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। पहले देखो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला कौन है? ठहरो। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना काम करने वाला बेटा, काम करने वाला। ओके, तो पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? इस एक्शन में कौन काम करने वाला है? मैं को हमने आई बोलेंगे ना, आई। ओके, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, इसमें वर्ब कौन है? उठना। इसमें वर्ब कौन है? देखो ये 6 बजे, ये तो टाइम है। टाइम तो कोई वर्ब मत ना हुआ। एक्शन यानी उठना। अरे बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल काम होता है, ये काम है ना। हाँ, और विंटर में ज्यादा मुश्किल हो जाता है उठना सुबह है। तो उठना जो है ये यहाँ पे वर्ब है, ये यहाँ पे काम है। मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरी बात समझ रहे हो? जोर से समझ रहे हो ना? हाँ, समझ में नहीं आएगा, कल इंशाल्लाह फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, तब तक किसी को नहीं छोड़ूंगा जब तक एक एक बंदे को समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो क्या बोला हमने? सब्जेक्ट, उसके बदले लिखा हमने आई। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये है। हाँ, मैंने बोला था ये जो उठना होता है उसको अंग्रेजी में वेक बोलते हैं। हाँ, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो, थर्ड फॉर्म होती है वोकन, है ना, वोकन। लेकिन इस्तेमाल क्या करना है? वेक, फर्स्ट फॉर्म आई वेक। वैसे अब भी लगा सकते हैं। हाँ, ये फ्रेज होता है आई वेक, मैंने उठना। अच्छा, फिर टाइम कितने बजे? at 6 AM। बस मसला खत्म, सेंटेंस करेक्ट हो गया। समझ आप? अब दूसरा सेंटेंस। अच्छा, मैं यहाँ रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट कौन? शाबाश, मैं यानी आई। ओके, इसमें देखो
वर्ब कौन है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब जाएगा। अंग्रेजी तो अंग्रेजी का नाम है, इंग्लिश बुक का नाम है। अरे ये देखो ना, ये मैथ बुक है, इंग्लिश बुक है, इंग्लिश बुक है, तो ये तो नाउन है ना, ये नाउन है। किताब का नाम, चीज का नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो अंग्रेजी किताब तो नाउन ही है, तो वो तो कोई एक्शन नहीं है। ओके, पढ़ाना, पढ़ाने में मेहनत लगती है, ठीक है, मैंने मुंह भी नहीं धोया तो वो उसमें जल्दी जल्दी यहाँ आया, तो पढ़ाने में मेहनत लगती है, तो पढ़ाना एक्शन है, पढ़ाना काम है, ठीक है। तो पढ़ाना जो है ये यहाँ पे वर्ब है, ये यहाँ पे काम। मेरी बात समझ रहे ना आप? ओके, तो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म। ओके, पढ़ाने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, टीच। टीच, टीच की सेकंड फॉर्म क्या है, टीच इज द फर्स्ट फॉर्म, एंड टॉट, T-A-U-G-H-T, taught is the second form. Okay, teach, taught, taught, and taught is also the third form. But we have to make use of first form, और ये वाली इस्तेमाल नहीं होगी, तो सीधे आएगा I teach, वर्ब की पहली फॉर्म। ओके, फिर मैं क्या पढ़ाता हूं, वो तो इंग्लिश आएगा, I teach इंग्लिश। कहां पे, मैं यहाँ क्या होता है, here, H-E-R-E, here। कब, डेली, बस हो गया, ठीक। और मिसालें दूंगी, मिसालों से ज्यादा समझ आता है। जरा आप कुछ अपनी मिसालें दे दो अपनी रूटीन की, कुछ भी। हाँ, कुछ भी नहीं। हाँ, वो तो मैंने अभी बनाया ना। अच्छा देखो, हम पे बनाता हूं। हाँ, हम रोज इतवार क्या होती है, संडे, इतवार को खेलने जाते हैं, अरे भाई याद रखना, रूल को याद रखना। ये पहले क्या है, रूटीन है, यानी हर इतवार का क्या हमारा रूटीन है, खेलने जाना। हाँ, कहां पे जाते हो, मदन कहां जाते हो, खेलने, अरे जहां भी, वो छोड़ो। हाँ, हम रोज इतवार को खेलने जाते हैं, यानी रूटीन का काम है, हर संडे का हमारा रूटीन है, ठीक। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट मैंने बोला ना यार, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, तो इसमें तो हम सारे सब्जेक्ट है ना, तो हमको क्या बोलते हैं, वी नहीं बोलते हम। ओके, अच्छा, वर्ब इसमें कौन, खेलना वर्ब है, बादम खर्चना कर सकते हैं, उसके लिए तो मेहनत करनी है ना, तो काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो खेलना इसमें क्या है, वर्ब है, शाबाश, याद है। अच्छा, खेलना तो वर्ब है, अब खेलने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं ना। ओके, प्ले बोलते हैं, प्ले। इसकी सेकंड फॉर्म कोई बोल सकता है, प्लेड। ओके, its third form is also played, right? Okay, but we have to make use of play, first form, not this and not this. तो सब्जेक्ट के फॉर्म बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, वी प्ले, ठीक। हाँ, कब खेलते हैं, ऑन एवरी संडे, बस दैट्स इट, सेंटेंस ठीक हो गए। तो समझ लो, समझ नहीं आता।